नमः शिवाय, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से हमारी सभी प्रकार की विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हम प्रतिदिन मंदिर में जा करके शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर घर पर आप शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आपको मैं बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ पूजा का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह में उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और उसके बाद में देखिए हम एक इस तरीके का पात्र लेंगे। पात्र आप तांबे, पीतल किसी भी धातु में ले सकते हैं। उसके बाद हम बेलपत्र लेंगे। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र विशेष माना जाता है। और उसके बाद देखिए बेलपत्र का जो पीछे वाली जो ये डंडी वाला भाग होता है उसे हम तोड़ देंगे और उसके बाद जो चिकनी साइड है उसे हम नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से थाली में बेलपत्र को रखेंगे। इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। कई लोग घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं तो वो मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भी यानी कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। तो जल में गंगा जल मिश्रित करके हम सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को जल से स्नान करवाएंगे। जल से अभिषेक करने के बाद में हमें कच्चा दूध लेना है, कच्चे दूध से अभिषेक करवाना है। आप चाहें तो यहाँ पर पंचामृत भी ले सकते हैं। दूध की एक धारा बनाते हुए हमें भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करवाना है। उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करवाएंगे। तो इस तरह हमें भोलेनाथ को 3 बार अभिषेक करवाना है, पहले जल से, फिर दूध से और फिर से हमें जल से स्नान करवाना है। उसके बाद में हमें शिवलिंग का अच्छे से अंग पोषण करना है और ये जो जल है इसे आप पेड़ पौधों में विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर से अच्छे से शिवलिंग को पोंछ करके विराजमान कर लिया है। अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अग्निदेव का आह्वान करते हैं। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो पूरे सावन के महीने में घी का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है नहीं है तो आप तिल का दिया भी जला सकते हैं। और इसके बाद में हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद में हमने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक तो करा ही दिया था। इसके बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ रोजाना समर्पित करना संभव नहीं हो सकता है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को हल्दी, रोली, कुमकुम, मेहंदी नहीं चढ़ाई जाती है तो आप अबीर, गुलाल या भस्म या फिर चंदन से भगवान भोलेनाथ को तिलक कर सकते हैं। उसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो ये जो बेलपत्र की चिकनी तरफ होती है ना, उसे हम भगवान शिव जी पर टच कराते हुए हम बेलपत्र को समर्पित करेंगे। बेलपत्र पर आप चंदन या फिर ओम लगकर भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सफ़ेद रंग के फूल भगवान भोलेनाथ की पूजा में विशेष माने जाते हैं और ये पुष्प जो हैं सफ़ेद रंग के वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं, तो आप ज़रूर समर्पित कर दें। इसके अलावा आपको जो भी फूल मिल जाते हैं आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में उन्हें समर्पित कर सकते हैं। अगर फूल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर आप बगैर फूल के भी ये पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भांग, धतूरा, आंकड़े के पत्ते, आंकड़े के फूल, जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप मिश्री, बतासा या कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं और इसी के साथ में आप घर पर भी कुछ मीठा बनाकर उसका भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद में हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया है। भोग समर्पित करने के बाद में हमें आरती करनी है। तो आप चाहें तो आरती लौंग कपूर जलाकर भी कर सकते हैं। लौंग कपूर जलाना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। लौंग कपूर जलाने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी जो है घर में प्रवेश करती है। और अगर आप अलग से लौंग कपूर नहीं जलाना चाहते हैं तो फिर आपने जो दिया प्रज्वलित किया है उसी से हम भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेंगे। तो जो भी आरती आपको आती है आप वो आरती करें। आरती करने के बाद हम भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में देखिए ये जो हमने फल और जो वो भोग में जो भी चीज़ें हमने समर्पित की है उन्हें पूजा के थोड़ी देर के बाद ही हम उठा लेंगे और घर में सभी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के लिए दे देंगे। साथ ही में जो हमने जल समर्पित किया है उसे भी हम भोग स्वरूप ग्रहण कर लेंगे और इसके साथ में जो भी फूल पत्ते हमने यूज़ किए हैं उन्हें हम गमलों में विसर्जित कर देंगे और जो शिवलिंग है उन्हें हम वापस से मंदिर में विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से हमें अपनी प्रतिदिन की पूजा सावन मास में करनी है। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ी सी पूजा से ही भगवान भोलेनाथ रीझ जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गमले में ही आप प्रतिदिन जो है मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उनकी पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर दें। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है और उसकी पूर्ति के लिए अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो सावन के महीने से आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये महीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावन और शुभ माना जाता है। तो आप किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत इस महीने से शुरू कर सकते हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, इस साल में जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त को ख़त्म होगा। और साथ ही में इस साल के सावन महीने का जो पहला सोमवार है वो 14 जुलाई को है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।